रात के ठीक 12:03 बजे थे। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार जा रही थी। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। आरव ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एक धीमी आवाज आई। आरव, कल रात 12 बजे तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। आरव घबरा गया। कौन बोल रहा है? मजाक मत करो। लेकिन कॉल कट चुकी थी। उसने नंबर वापस मिलाया। नंबर मौजूद ही नहीं था। अगली सुबह आरव ने इस बात को सपना समझकर भूलने की कोशिश की। लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसे अपने टेबल पर एक लिफाफा मिला। उसमें एक फोटो थी। फोटो में आरव खुद था। लेकिन फोटो कल रात की थी, जब वह अपने कमरे में बैठा था। पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने सिक्योरिटी कैमरे चेक किए। कैमरे में सच में कोई आदमी उसके कमरे में आता दिख रहा था, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रात होते ही आरव ने अपने दोस्त कबीर को बुलाया। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। कोई मुझे मारना चाहता है। कबीर ने कहा, आज रात हम दोनों साथ रहेंगे। देखते हैं कौन आता है। रात 11:59 बजे। दोनों कमरे में बैठे थे। 12 बजते ही फोन फिर बजा। अननोन नंबर। आरव ने कॉल उठाई। इस बार आवाज आई। आरव, तुमने गलत इंसान पर भरोसा किया है। आरव ने धीरे से कबीर की तरफ देखा। कबीर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ दोस्त? तभी फोन पर आवाज आई। तुम्हारे पीछे खड़ा आदमी तुम्हारा दोस्त नहीं है। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कबीर हंसने लगा। तुम सच में डर गए। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई और कबीर गायब था। टेबल पर एक नया लिफाफा रखा था। उसमें लिखा था, पहला राज खुल गया, अब दूसरा राज बाकी है। नीचे एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में आरव और कबीर बचपन में थे। लेकिन पीछे लिखा था, जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो, उसने तुम्हारे पिता को मारा था। आरव को याद आया, 20 साल पहले उसके पिता की मौत एक हादसे में हुई थी। लेकिन पुलिस को कभी असली वजह नहीं मिली। तभी दरवाजा खुला। कबीर अंदर आया। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जो आरव के पिता की थी। कबीर बोला, अब सच जानने का समय आ गया है। आरव चिल्लाया, तुमने मेरे पिता को मारा था। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं आरव, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझे कहा था कि तुम्हें सच बताना, लेकिन कोई मुझे रोक रहा था। अचानक फिर फोन बजा। इस बार कॉल आरव के फोन पर नहीं, कबीर के फोन पर थी। कबीर ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही आवाज थी, तुम दोनों को सच नहीं पता, क्योंकि असली हत्यारा अभी तुम्हारे सामने है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फोन की स्क्रीन पर एक फोटो आई। फोटो देखकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में आरव खुद खड़ा था और उसके हाथ में वही चाकू था जिससे उसके पिता की मौत हुई थी। आरव पीछे हट गया। ये झूठ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कबीर बोला, आरव, तुम्हें बचपन की बहुत सारी बातें याद नहीं हैं। तभी कमरे का आईना टूट गया।
आईने के पीछे एक छुपा हुआ कैमरा था और कैमरे में रिकॉर्ड था। 20 साल पहले का सच। वीडियो चला। छोटा आरव अपने पिता से लड़ रहा था। गुस्से में उसने चाकू उठाया, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसे रोक लिया। वह आदमी था आरव का अपना चाचा। चाचा ने पूरी सच्चाई छुपा दी थी और 20 साल तक आरव को झूठ में जीने दिया। अचानक पीछे से आवाज आई। बहुत देर लग गई सच तक पहुंचने में। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर आरव का चाचा खड़ा था। हाथ में बंदूक थी। तुम्हारे पिता को मेरा राज पता चल गया था, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। कबीर मुस्कुराया। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ दिनों बाद आरव अपने पिता की कब्र के पास खड़ा था। उसका फोन फिर बजा। अननोन नंबर। आरव ने कॉल उठाई। इस बार आवाज आई। सच सामने आ गया, लेकिन एक राज अभी बाकी है। आरव ने पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जवाब आया, मैं वही हूं जिसने तुम्हें 20 साल से बचाया है। कॉल कट गई। आरव ने स्क्रीन देखी। नंबर वही था जिस नंबर से उसके पिता की मौत वाली रात आखिरी कॉल आई थी।